के सेशन में बेसिकली गाइस हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 व्हिच इज लोकल यूजर एंड ग्रुप्स, तो जिसमें हम मैनेज करना सीखेंगे लोकल यूजर एंड ग्रुप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। गाइस अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे करूं, व्हाट इज द यूजर, आप मेरे को बता सकते हैं उसको कि यूजर क्या है? सर लाइक यूजर, अगर हम लाइनेक्स की बात करें तो यूजर लाइक वैसे ग्रुप ऑफ पीपल, सॉरी वैसे पर्सन या वैसे पीपल जो सर्टेन सेट ऑफ कमांड रन कर पाए, सर्टेन सेट ऑफ कमांड। ठीक है, इसको हम ज्यादा टेक्निकली की टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे। अगर मैं सिंपल अगर आप लोगों से इसके आंसर की बात करूं तो इसमें हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, यूजर इज एंटिटी व्हिच रन सम कमांड्स। सिंपल, एक सिंपल सी एक एंटिटी है हमारे सिस्टम में, ठीक है, वो क्या काम करता है, कुछ कमांड चला सकता है। अब यूजर्स को अगर मैं क्लासिफाई करूं उसी के अकॉर्डिंग, तो आप क्लासिफाई करने के बाद यहाँ पर 3 तरह के यूजर्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट वन इज योर सुपर यूजर, सेकंड वन इज योर सिस्टम यूजर, थर्ड वन इज योर नॉर्मल और रेगुलर यूजर। सुपर यूजर और नॉर्मल यूजर के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सिस्टम यूजर के बारे में डिस्कस करेंगे। यस सर, क्वेश्चन सर आप वो जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आपने बताया था एक बार हमें रिमाइंड करा देना इस सेशन से पहले कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सेशन में देखिए वीआई सूडो का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वीआई सूडो के थ्रू हम बेसिकली परमिशंस को मैं कहूंगा कि हमें ग्रुप्स वगैरह असाइन करने आने चाहिए, क्योंकि ओनरशिप आपको डायरेक्टरीज पर फाइल्स पर असाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, एग्जाम में। तो आपको ओनरशिप आनी चाहिए कि ओनरशिप हमें किस तरीके से ट्रांसफर करनी है, ठीक है। मैं आपको टास्क भी दूंगा, ठीक है, इसी चैप्टर पर बेस्ड, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। देखिए अभी हम डिस्कस कर रहे थे यूजर्स को, जिसमें अगर मैं सुपर यूजर की बात करूं तो सुपर यूजर नथिंग बट इट इज योर रूट यूजर। रूट यूजर है, विंडोज में इसको एडमिन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सिस्टम यूजर होता है। सिस्टम यूजर्स को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी सर्विसेज है उनको बैकएंड में मैनेज करने के लिए क्या होता है कि हमारे सिस्टम की एक यूजर क्रिएट हो जाता है जिसके थ्रू वो सर्विसेज मैनेज होती है, ठीक है। जैसे कि SSHD की सर्विस होगी, NFS की सर्विस होगी, HTTPD, TuneD, ठीक है, ATD, बहुत सारी सर्विसेज होती है, ठीक है, जिनके रिस्पेक्ट में आपके कुछ सिस्टम यूजर्स क्रिएट हो जाते हैं। ये हम क्रिएट नहीं करते, इनमें लॉगिन नहीं करते सिस्टम यूजर्स में कभी, ठीक है। अब नॉर्मल या रेगुलर यूजर की अगर मैं बात करूं तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि रूट यूजर पर रूट यूजर किसको नॉर्मल यूजर क्रिएट करता है। बेसिकली ये नॉर्मल यूजर की बात करूं तो सिंपल रूट यूजर जो भी क्रिएट करेगा, जो भी यूजर क्रिएट करेगा वो नॉर्मल यूजर रहेंगे। अब इनको सिस्टम में क्या है कि सिस्टम में क्लासिफाई कर रखा है थ्रू यूआईडी। यूआईडी क्या है? यूआईडी आपका यूजर आईडी है, जिसके थ्रू आप यूजर्स को एक तरह से मैं कह सकता हूं कि आप क्लासिफिकेशन भी यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब सिंपल है कि अगर रूट यूजर की अगर मैं बात करूंगा तो रूट यूजर की जो यूआईडी रहती है वो 0 रहती है आपकी, ठीक है। और जो आपका सिस्टम यूजर रहेगा उसकी यूआईडी आपको 1 से लेकर के 999 तक मिलेगी। आई थिंक ये जो RHEL 7 में ये 499 तक हुआ करती थी, ठीक है, सिस्टम यूजर्स। अब इसके बाद नॉर्मल या रेगुलर यूजर की अगर मैं बात करूं तो 1000 प्लस में जितनी भी यूआईडी होंगी, 1000, 1001, 1002, 1003, 1050, 1080, इस तरीके से जो भी यूआईडीज एलोकेट होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? नॉर्मल यूजर्स को एलोकेट होंगी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है यूजर से रिलेटेड या यूजर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है, वो यूजर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपकी रहती है ETC में passwd, मतलब ETC पाथ है, ETC डायरेक्टरी है जिसमें आपकी passwd के नाम से यहाँ पर एक आपको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसकी मिल जाती है, जिसमें आपको जो भी यूजर आप ऐड करेंगे उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है,